चलिए सबसे पहला वही जो हम लोग डेज कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब सॉरी, गवर्नमेंट स्कीम्स। जितना मुझे याद है मैंने आप लोग को 2014 की करा दी थी, और 2015 की जो लास्ट गवर्नमेंट स्कीम करवाई थी वो कराई थी वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ठीक है। अब अगला लिखिए 2016, हेडिंग डालिएगा 2000 2016 गवर्नमेंट स्कीम्स। 2016 गवर्नमेंट स्कीम्स या द स्कीम्स विच लॉन्च्ड इन 2016। तो देखो ईयर वाइज याद रखोगे ना तो हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले आप स्कीम लिखिए 2016 की जो मोदी सरकार ने लॉन्च की थी। लिखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये लॉन्च की गई 13 जनवरी 2016। ठीक है, 13 जनवरी 2016। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, देन उसके बाद स्टार्टअप इंडिया ये लॉन्च हुई 16 जनवरी को। 16 जनवरी। ठीक है, ये आपकी लॉन्च हुई 16 जनवरी। देन उसके बाद सेतु भारतम स्कीम। सेतु भारतम स्कीम। सेतु भारतम स्कीम ये आपकी लॉन्च हुई 4 मार्च। और इसको ना एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेना। आप लोगों को अगर मिल गया टाइम तो ठीक है, वरना विद इन वीक जो है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा दूंगा। मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि स्टार्टअप इंडिया में क्या चीज है, सेतु भारतम स्कीम में क्या चीज है। हो सकता है कि शायद एक स्टेप आगे चले जाए। और वैसे भी दीपक और अभिषेक आप लोगों को तो ये डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। 25 लाइन का जितना भी है अभी से तैयार करना शुरू कर दो। yes. अच्छा, सेतु भारतम स्कीम। उसके बाद लिखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक आपकी मैंने ऊपर लिखा है स्टार्टअप, ये क्या है, स्टैंड अप है। ठीक है, ये लॉन्च हुई 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम ये आप लिखिए 1 मई 2016। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम 1 मई 2016। और जिसका आजकल हम लोग काफी यूज भी कर रहे हैं, क्या, भीम ऐप। इस बार दीपक ध्यान में, मुझे डिजिटल इंडिया पे लग रहा है क्वेश्चन काफी आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, भीम ऐप। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ढंग से करना। भीम ऐप इसका लिखिए 30 दिसंबर 2016। ठीक है, तो ये 6 स्कीमें हो गई जो आपकी भारत सरकार ने लॉन्च की थी। इनका डेट याद रखना, खासतौर पे हो सकता है कि सिंगल लाइन में आपके एग्जाम में डेट पूछ ले। और ईयर तो हमको हो गया यार कि 2016 की जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ऐसा नहीं कि 2016 में और स्कीम्स लॉन्च नहीं हुई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी स्कीम्स लॉन्च हुई थी, बट हमको इन 6 स्कीम्स पे क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अगला लिखिए 2017। अगला बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ लेते हैं 2017 की स्कीम्स। 2017। चलिए सबसे पहला लिखिए 2017 में जो लॉन्च हुई नेशनल वयोश्री, VAYO, नेशनल वयोश्री स्कीम। नेशनल वयोश्री स्कीम ये आपकी 1 अप्रैल। नेशनल वयोश्री स्कीम आपकी 1 अप्रैल को लॉन्च हुई। उसके बाद ये तो सबको पता ही है, अब तो उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। अब तो इसका 3.0 वर्जन भी आने वाला है आपका, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये आपका 27 अप्रैल। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा हमारे उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में ये जो आपकी 4 धाम की जो हेलीपैड सेवा है और जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, उसमें काफी कुछ उड़ान का जो है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद
प्रधानमंत्री सर वंदना, पवन हंस। हाँ हाँ, मतलब ये सब उड़ान के अंदर ही चल रहे हैं ना। पवन हंस तो कंपनी का नाम हो गया, बट सब उड़ान के अंदर ही उनको प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है। ओके। अच्छा, प्रधानमंत्री वंदना योजना, आकाश मंगल हो रहा है आप लोग का। प्रधानमंत्री यस सर। वंदना योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना 21। सर स्टार्टिंग में वो है ना, 2016 से स्टार्ट की थी ना आपने, आज हाँ थोड़ा हाँ लेट ज्वाइन किया सर। हाँ, 2016 से ठीक है सर। प्रधानमंत्री वंदना ठीक है, योजना। ओके। अगर छूट थैंक गया यू है तो जिसने शुरू में क्या कहते हैं, ये दीपक शेयर कर देना ग्रुप ठीक है में। सर। ठीक है। तो प्रधानमंत्री वंदना योजना ये आपकी 21 जुलाई को। उसके बाद फोर्थ स्कीम लिखिए, दरवाजा बंद मिशन, दरवाजा बंद मिशन, दरवाजा बंद मिशन, ये लिखिए 30 में, 30 में, दरवाजा बंद मिशन 30 में। फिर सौभाग्य, ये शायद किसी को पता हो, क्या है इसको दीपक, कुछ याद आ रहा है? सौभाग्य, सौभाग्य स्कीम। हाँ दीपक, क्या अगर आएगा एग्जाम में तो क्या टिक कर सकते हैं? सौभाग्य के अंदर क्या चीज है? इसका डेट लिखो सब लोग पहले, 25 सितंबर। हाँ दीपक, कुछ याद आ रहा है सौभाग्य के अंदर क्या चीज थी? कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पार्टनर, सॉरी क्या बोल रहे हैं आप? सर, कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया होगा किसी को, या फिर अच्छा, सौभाग्य मिला मतलब, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए कुछ। नहीं नहीं, वही ना, तुक्के ऐसे नहीं लगते। इसका है आपका सौभाग्य का, अगर मैं बोलूं तो इसका है सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। ये सौभाग्य है आपका, तो ये स्कीम है। तो मैं तभी बोल रहा, तुक्के हमारे एग्जाम में इसलिए नहीं लगते प्रीलिम्स में, वरना ऐसे तो प्रीलिम्स निकालना बड़ा आसान हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य के बाद अगला लिखिए स्पर्श, जिसको मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोग को लिखाया था, SPARSH, स्पर्श, स्पर्श, SPARSH। ये लिखिएगा स्पर्श का 3 नवंबर, 3 नवंबर 2017, स्पर्श 3 नवंबर 2017। उसके बाद भारत नेट, ये 7वीं आपकी स्कीम कह सकते हो, 17 की है। भारत नेट, भारत नेट, भारत नेट, ये लिखिए 13 नवंबर, भारत नेट 13 नवंबर। सबने वो जो मैंने आप लोग को PDF नोट्स प्रोवाइड कराए थे करंट अफेयर्स के, रिवाइज हो गया एक बार? सबने देखा उसको अब तक कि नहीं देखा है? वैसे स्लाइड ज्यादा वो सर देखा, पूरा नहीं देखा, मतलब देखा था सर, है ना, कोई बात तो देखिए। नहीं। भारत नेट, भारत नेट हो गया हमारा, ये 13 नवंबर का था हमारा। उसके बाद एक राष्ट्र लिखो, लास्ट आपका जो 2017 की कह सकते हो फ्लैगशिप प्रोग्राम था, ये आप मेरे हिसाब से 8th होगा, 8th ही है ना सबका ये? यस यस सर। सर। हाँ, ये लिखिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अच्छा, इसमें ना एक चीज और कर लो साथ में, जैसे आपका मैंने वो लिखाई थी आपको उड़ान, यस सर। उसमें P+M लिख लो। प्रीलियम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जो अपर PCS है, देखो सबको पता है कि जून में आपका होगा जरूर मेंस, ठीक है, क्योंकि इस साल उन्होंने जो शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। और जून में आपको याद होगा, मैंने आपको एक लेटर, जो लीक लेटर था, जो भी सो कॉल्ड हो, वो आपको मैंने शेयर किया था ग्रुप में। उसके हिसाब से ही अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं कि रेंजर का हो गया, फिर 12 तारीख को लोअर PCS हो गया, फिर आपका RO की डेट आ रखी है जनवरी की, और उसी में लिखा था कि फरवरी के लास्ट में ये कराएंगे प्रीलियम्स और जून में कराएंगे मेंस। तो अभी से अपने दिमाग में रखो कि आपको अपने मेंस के लिए भी शुरू करना है, टाइम नहीं मिलेगा आपको फरवरी का, क्योंकि मार्च अप्रैल में 3 महीने में कुछ नहीं होता है, पेपर आपके बहुत ज्यादा है। तो एक तो इसके लिए साथ में अभी थोड़ा सा लिखना शुरू कर दे, एक तो उड़ान में लिख दो P+M, ठीक है। उसके बाद सौभाग्य में लिख लो P+M, प्रीलियम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये भारत नेट योजना P+M लिख दो इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक।
लिख दिया दीपक? यस सर। ठीक है, आज हो गया भाई अभिषेक? है नहीं सर। अब तो ग्रुप में चलो अच्छा, 11 बजे आएगा। अच्छा, जैसे आज आपको पता होगा कि आज आपके येलो अलर्ट जारी हुआ है 3 दिन, सॉरी 4 दिन के लिए, शीतलहर का, भाई। है ना? तो उस हिसाब यस से आप सर। देखिए कल देहरादून का टेम्परेचर जो है वो कितना पहुंच गया था, ये 5.2 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा और नीचे सर बहुत ठंडा हो रहा था सर। हाँ, थोड़ा सा और नीचे पहुंचता तो वो 4 में आपको पता ही है कि वाटर कैसा बिहेव करता है, जमना शुरू हो जाता है आपका ऊपर से। ठीक है, यस सर। तो 1 डिग्री और गया था, और मुझे लगता है कि आने वाले 4 दिन में शायद रिकॉर्ड टूट जाए, हम शायद हमारा 4 के करीब पहुंच जाए। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल सर 4 न्यूट्रिशन, डिग्री पे तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। हाँ वही ना, खास 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 बिहेव करता है ना, मैं बोल रहा हूँ स्पेशल उसका वो बिहेवियर होता है उसमें, तो 4 पहुंचने की वैसे यस सर। उम्मीद है। अच्छा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आपका, इसका लिख लीजिए डेट 30 नवंबर, 30 नवंबर 2017। 2017। चलिए अब अगला लिखिए 18-19 के और मैं लिखा रहा हूँ एक साथ, कि आप लोगों को रोज इसको याद, इसको भी अपने उसमें रखना, ध्यान रखना, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आपको रोज रिवाइज करना है, प्लीज उसके लिए अलग से चार्ट पेपर तैयार करो, मतलब एक A4 साइज में, जो भी आपका स्टडी टेबल है, जहां भी आपके दीवारों पे जो भी मैप आप चिपके हैं, वहां पर एक पेपर में लिख दो कि ये डेली वाले वो हैं, रिवीजन वाले जो टास्क हैं वो डेली करने हैं, क्योंकि हम भूल सकते हैं उसके एग्जाम में। तो डेली वाले टास्क में जो ये वाला भी मैं लिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स और उनका ईयर, ये डेली आपको, मतलब अगर आप 5 मिनट भी एक बार नजर डाल दो ना, तो आपको मेमोरी में छप जाएगा, जब तक कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है दीपक, मंगल, आकाश, दीपा, ऐसी अब तक आप लोगों ने यस अलग से सर। लिस्ट बना रखी है ऐसी अलग से ऐसे? यस सर। यस सर। उसमें हेडिंग लिखी है ना कि जो रोज देखना है आपको, रोज का मतलब दिन में 4-5 बार भी देख लो तो बहुत बड़ी बात है। यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, बस इसी तरह लेके चलो तो पक्का होगा। अच्छा, 2018 का लिखिए भाई, इस समय कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? तो इसकी डेट क्या थी सर, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की? ये 30 नवंबर 2017 हो गया दीपा? यस सर। ठीक है, अगला लिखिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, और देखो ये बहुत लॉन्ग टर्म की सोच है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, कि ओलंपियंस जो है वो ऐसे नहीं मिलते कि अचानक से मिल जाएंगे, आपको स्कूल से उन पे काम करना पड़ता है। जैसे आपको पता ही होगा चाइना जो है वो क्लास 6-7 के बच्चों को शुरू से पिकअप कर लेता है, वहाँ की पॉलिसी है, और उनको स्कूल के साथ साथ ओलंपिक लिए भी 6-7 क्लास से क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ये लिखिए 31 जनवरी, 31 जनवरी। उसके बाद वन धन योजना, वन धन योजना या स्कीम, वन धन स्कीम, इसका लिखिए 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल। देन उसके बाद लिखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में सुना है क्या कहते हैं मंगल कभी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? यस सर, ये क्या इसको पता है सर, वो इंडियन पोस्ट का था सर। हाँ, मतलब ये क्या है भाई? पोस्ट ऑफिस का मतलब। हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट पोस्ट बैंक, ऑफिस का बैंक है सर ये। बढ़िया, हाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखो इसका जो सर, कनेक्शन इसकी है, हाँ बोलो मंगल क्या बोल रहे हो? इसका सर वो पीओ वगैरह के भी एग्जाम होते हैं इसके, हाँ वो पीओ तो, क्लर्क। हाँ उसके तो हुए थे, एक हुए थे आपके। देखो यस सर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अगर आप लोग सीधे देखें अपनी लिस्ट में 2014 और 2014 में 28 अगस्त देखें, जो सबसे पहली स्कीम थी कौन सी थी दीपक? 28 अगस्त की, जनधन योजना सर। हाँ जनधन योजना। तो सबको बताया ना जनधन योजना क्या थी, अब तक तो देख लिया होगा एक बार। आकाश? यस सर। यस हाँ, सर। आकाश बताएगा। तो आकाश? जीरो से अकाउंट। हम्म, आकाश आवाज आ रही है? हाँ सर, आ तो रही है, अभी याद नहीं आ रहा क्या अच्छा था। याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जो अभी ये लोग बाकी लोग बोल रहे थे क्या, कि जनधन योजना में आपका जो जीरो बैलेंस है वो अकाउंट खोलना,
और अकाउंट खोलने के लिए बैंकों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जब जनधन अकाउंट खुला था, यानी कि या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो या तो आधार कार्ड। अगर आपको याद हो कि 2014 के पहले अगर आपको किसी भी शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोलना होता था तो आपको एक क्या लेके आना पड़ता था, इंट्रोड्यूसर, जिसका पहले से उसमें अकाउंट हो। तो लिटरली 2014 के पहले किसी भी बैंक में अकाउंट खोलना एक महाभारत हुआ करती थी, बहुत बड़ी महाभारत हुआ करती थी। नॉमिनी नहीं, इंट्रोड्यूसर, जिसका पहले से उस अकाउंट उस बैंक में क्या हो, अकाउंट हो, वो पहले आपको इंट्रोड्यूस करेगा तभी आपका अकाउंट खुलेगा। तो आप लोअर क्लास तो छोड़ दो, यहाँ अपर और मिडिल क्लास में भी लोगों को इंट्रोड्यूसर मिलते नहीं थे। तो मोदी साहब का ये बहुत बड़ा इस मामले में फैन हूँ कि ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, इवन मुझे अभी तक याद है कि 2014 की बात है, बैंक मैनेजर लोगों को बोलते थे कि भाई आपके जो माली काम करते हैं या जो आपके यहाँ सर्वेंट काम करते हैं उनको भी लेके आओ, उनका अकाउंट खोलना है। क्योंकि सरकार ने सभी बैंक मैनेजर्स को क्या दे रखे थे, टास्क, कि आपको अकाउंट खोलने हैं। ठीक है, तो ये कहानी मैं क्यों सुना और रहा सर हूं? पहले तो बिना मिनिमम अमाउंट के खुलता ही नहीं था, मतलब हाँ, देना पड़ता था कुछ ना कुछ, देना पड़ता था 1000 या 500। 1000 या 500। ये बहुत अच्छी बात है कि जीरो बैलेंस में और डेबिट कार्ड कर रहे हैं। तो आप सोचिए मोदी गवर्नमेंट का जो भी, मेरा भी पहला अकाउंट इसी से हाँ आपकी आवाज में दीपक कट रही है। तो अब आप सोचिए कि 2014 में जो भी ब्रेन चाइल्ड रहा होगा इसके पीछे, जो भी जिसका भी दिमाग रहा होगा, उसको पता था कि वो धीरे धीरे इंडिया को किसकी तरफ ले जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन। और डिजिटल ट्रांजैक्शन तभी हो सकता है जब आपके सबके क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या खुले हो, अकाउंट खुले हो। ठीक है, अब इसी को अगर आप ये जनधन योजना को किससे लिंकअप करो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से, उसकी वजह ये थी कि आज भी भारत में रिमोट एरिया में, चाहे वो आप हिमालयंस में चले जाओ या झारखंड छत्तीसगढ़ में चले जाओ या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, एक गवर्नमेंट ऑफिस तो आपको पक्का मिलेगा रिमोट एरिया में जहां कुछ भी ना हो। वो क्या है आपका दीपक? वो क्या है आपका? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, हाँ, कोई ऑफिस नहीं होगा लेकिन पोस्ट ऑफिस पक्का होगा वहां पर। ठीक है, वो रिमोट से रिमोट एरिया में देखा भाई मैंने, माणा तक में देखा। सबसे ज्यादा इंडिया में ही पोस्ट ऑफिस है सर। हाँ, सबसे ज्यादा इंडिया, बढ़िया, सबसे ज्यादा इंडिया में पोस्ट ऑफिस है। तो एक तो ये वजह है कि ये बैंक खोलने की, भाई पोस्ट ऑफिस में क्या खोला जाए, बैंक खोला जाए। दूसरा, पोस्ट ऑफिस के जो डाकिया होते हैं या जो उनके कर्मचारी होते हैं, ये एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उनका ना ह्यूमन टू ह्यूमन, मैन टू मैन का जो रिलेशन होता है वो बड़ा अच्छा होता है। लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं उनपे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लोकल होते हैं। हाँ, लोकलाइट्स होते हैं, ट्रस्ट बहुत करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट अभी इसमें इंडियन पोस्टल बैंक में सेलेक्ट हुआ था पिछले, जब ये इसकी वैकेंसीज आई थी, तो उसने बोला कि जब हम गांव में गए थे तो गांव में हमें 80 to 90% लोगों के कहीं पे खाते मिले नहीं, ना तो उनका किसी बैंक में खाता था, पोस्ट ऑफिस तो आप भूल ही जाओ। हमारे कहने पर फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने खाते खोलने से, और इससे उनको बड़ा फायदा हुआ फिर आगे चल के। इसलिए ये इंडियन पोस्टल बैंक जो है बड़ा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें भी आपको लिखने को आ सकता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द इंडियन पोस्टल या इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक ऑन आवर कल्चर और ऑन आवर सोसाइटी, और स्पेशली फॉर द बीपीएल जो आपके वो है। ठीक, तो वो डिजिटाइजेशन, मतलब कि पोस्ट ऑफिस इसलिए बोले डिजिटाइजेशन के आगे के लिए जो बैंक अकाउंट के लिए, फिर सर भारत नेट भी इसमें आ सकता है। हाँ, भारत नेट भी इसमें कनेक्ट होगा आपस में। जब देखो दीपक, जितना ज्यादा अपना आंसर डायनेमिक बनाओगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों को, सबको ध्यान रखना, मेंस में नंबर ज्यादा मिलेंगे। और जितना ज्यादा अपना आंसर बिल्कुल वो रखोगे, रिस्ट्रिक्टेड रखोगे, उतना नंबर आपको कम देगा एग्जाम में। ठीक है भाई, इतनी कॉपियां चेक करता है, कुछ तो उसको ऐसा अलग मिले जो किसी ने अलग लिखा हो। ठीक, चलिए, और वो प्रैक्टिस से होगा, अभी से प्रैक्टिस करना। और हो सके तो मुझे वो भेजते जाओ, जो लिख रहे हो, एक बार स्नैपशॉट खींच के भेजते जाओ, मैं देख लूं क्या है क्या। और सब लोग अगर लिख सकते हो तो लिख लो। अच्छा, वापस आते हैं हम लोग अपने उसमें। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारा हो गया। अगला फोर्थ लिखिए आपका, ये आपका पीएम आशा। पीएम आशा, पीएम आशा। ठीक है, पीएम आशा, इस पे भी लिखो P+M, प्रीलिम्स में यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है और मेंस में भी। इसका लिखिए 12 सितंबर 2018। उसके बाद ये वाली स्कीम भी बहुत मुझे पसंद है, खासतौर पर पर्सनली बोलूं, कौन सी? लिखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयुष्मान भारत।
आयुष्मान भारत, इसके पूरे चांसेस है प्री और मेंस में आने के। आयुष्मान भारत, मेरे ख्याल से सबका कार्ड बना होगा। नहीं बनना है सर। अरे क्यों नहीं बना भाई मंगल, बनवा के सर आओगे। पहले मुझे लगा था स्टार्टिंग में कि मैंने आपसे पूछा भी था कि ये बीपीएल वालों को बनता है केवल। नहीं सबका है, सबका इसको बनवा के आओ, हाथों हाथ बन जाता है, 5 लाख तक का पूरा वो मिलता अब है। सर अब पता नहीं चलता, अब जाते तो पता नहीं, वो बताते ही नहीं कि कहाँ बनता है। वो पूछा था मैंने एक बार, वो कह रहे पता नहीं है, उनको खुद भी पता। नेट पे सर्च कर लोगे मिल जाएगा, लेकिन जितना मुझे अभी ध्यान आ रहा है ये आयुष्मान कार्ड आपका अभी राइट नाउ, चलो मैं पता करके दूंगा। असल में ना इसके कैंप लगते हैं, जो आपके पास के पार्षद होते हैं ना, वो लोग कैंप लगाते हैं कई बार। और पर्टिकुलर अगर वहां नहीं बन रहा होगा तो जो आपके वो होते हैं ना सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स, जहाँ पे वो सारा डिजिटल का वो काम काज होता है। अच्छा, वो जो क्या बोलते सीईसी हैं क्या उसको? बोलते हैं सर उसको? हाँ जो वहाँ वहाँ कम्युनिटी CEC बोलते हैं सेंटर, ना, कुछ बोलते हैं। हाँ दीपक कुछ बोल रहा था, दीपक क्या बोल रहे हो? कम्युनिटी सेंटर होते हैं सर वो हाँ वो वहां बनाते पे हैं। आपके बन जाएंगे। ठीक है, सबने लिख दिया? आकाश हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये आपकी 5 स्कीमें हुई 2018 में। ठीक है, इनमें से ज्यादातर चांसेस मुझे लग रहा है या तो आयुष्मान भारत को लेकर आ सकता है P+M में, और या फिर आपका इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लेकर आ सकता है। चलिए अब आखिरी लिख लेते हैं आज के लिए 2019 की स्कीम्स। हेडिंग डाल लीजिए 2019। इस साल भाई कौन कौन सी स्कीमें आई आपकी? तो सबसे पहले लिखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, ये लिखिए 15 फेब को लॉन्च हुई। 15 फेब, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना 15 फेब। फिर दूसरी स्कीम लिखिए, इसका भी आपने बहुत सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना सबको पता ही होगा ना, इसमें पैसे दिए जा रहे हैं, अकाउंट में सीधे जमा किए जा रहे हैं। सम्मान निधि योजना, यस सर। लेकिन जो अमाउंट कर रहे हैं मुझे लगता है कई बार वो थोड़ा बहुत कम है। मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फेब। सबको दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? कुछ उसमें गैप तो नहीं हो रहा ना? नो सर। ठीक है, दिख थर्ड रहा है। लिखिए। हाँ थर्ड लिखिए जल जीवन मिशन। ये P+M लिख लो भाई, जल जीवन मिशन, इसके आने के चांसेस हैं। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, ये लिखिए सर ये 15 तो काफी पुराना है ना सर? 15 अगस्त। नहीं मॉडिफाइड किया गया, इसको दोबारा रिलॉन्च किया गया है पुराना है। जल जीवन से अलग था, एक और पहले स्कीम थी, इसको फिर से रीस्ट्रक्चर करके और किया है, लॉन्च किया आपका। ठीक है, जल जीवन मिशन। देन उसके बाद फोर्थ लिखिए, आपका जल जीवन मिशन हो गया। फोर्थ लिखिए फिट इंडिया मूवमेंट। ये जल जीवन मिशन में लिख देना P+M, और किसान सम्मान में भी लिख देना P+M। फिर लिखिए फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त, 29 अगस्त, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त। फिर अगला लिखो अटल ग्राउंड वाटर स्कीम। अटल ग्राउंड वाटर स्कीम, ये लिखिए 25 दिसंबर। ये आने के चांसेस आपके एग्जाम में। अटल ग्राउंड वाटर स्कीम 25 दिसंबर। और छठवीं और लास्ट लिख लो, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसमें 2019 के लिस्ट में लास्ट लिखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सर इस वाली स्कीम में बहुत ढेर सारी मिनिस्ट्रीज है ना सर? कौन सी?
सर ये गरीब कल्याण योजना हाँ, में इसमें 12 क्योंकि मिनिस्ट्रीज कंबाइंड है ना। कंबाइंड है, बस वजह ये है ना कि क्योंकि इसमें कई मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलके काम कर रही है। जैसे आपका ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, आपका सोशल जो वाला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, सब मिलके ही काम कर रहे हैं इसमें। सर ये 2019 की है सर, ये तो 20 की भी थी नहीं, सर। इसको दोबारा शायद रीलॉन्च उसके किया गया ना, दोबारा रीलॉन्च किया गया मॉडिफाइड करके। यस सर। इसको आपको दोबारा रीलॉन्च मार के चलना है, ठीक है। चलो भाई, ये आपकी सारी की सारी हो गई क्या 2019 तक की। तो अभी आपने लिख लिया कब कब की, 2016 की, 2017 की, 2000 और किसकी, 18 की, ठीक है। इसको याद में रखना। चलो अगला बढ़ते हैं करंट अफेयर्स में। एक और चीज ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिखिए ऑपरेशंस, हेडिंग डाल के लिखना ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन है ये, ऑपरेशंस ऑब्लिक मिशंस, ऑपरेशन ऑब्लिक मिशंस related to COVID-19, related to COVID-19, operations oblique missions related to COVID-19, related to COVID-19, ये आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सर गरीब कल्याण योजना और गरीब कल्याण रोजगार योजना अलग अलग है ना सर दोनों? गरीब, मैं एक बार चेक करूंगा, आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर अभी जो आपने लिखाई थी ना मैंने सर, लिखाई थी, प्रधानमंत्री हाँ गरीब कल्याण योजना लिखाई थी सर, तो हाँ। रोजगार जो हाँ, है वो वो अलग अलग है, है ना वो सर? अलग है, वो अलग है। सर वो अलग है, फिर वो जो मैं बोल रही हूँ ना 2020 वो है 12 मिनिस्ट्रीज हाँ, वाली वो हो शायद, सकता मेरे है, ख्याल देखो से मैं कंफ्यूज। मैं एक बार चेक करूंगा इसको। अच्छा, इसमें आप लिखिए सबसे पहला, ये सारे के सारे जो मैं लिखा रहा हूँ आपको ऑपरेशन या मिशंस, ये सब के सब आपके कोविड-19 को लेकर हैं। कि जब हमारे यहाँ 2020 में और 2021 जो अभी चल रहा है, उसमें जब भी आपका कभी जो आपकी ये वेव्स आई हैं, उस समय ये ऑपरेशन चलाए गए थे। तो सबसे पहले लिखिए ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते, इसका ऑपरेशन नमस्ते का लिख लो, इसको लिख लो, ये किसने चलाया था, बाय इंडियन आर्मी, बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते बाय इंडियन आर्मी। अब ये क्या मिशन था, इसको सुन लीजिए। इंडियन आर्मी ने खुद के लिए चलाया था कि उनके यहाँ जो भी बटालियन रिक्रूटमेंट या जो भी आपके पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है, वो आपके कोविड-19 से क्या रहे, फ्री रहे। इसके लिए उन्होंने ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया था। जो भी ऑफिसर्स या जवान छुट्टी पे गए थे, जब वापस आ रहे थे तो पहले उनका कोविड टेस्ट हो रहा था, फिर उनको क्वारंटीन में रखा जा रहा था 14 डेज का। कोई जवान अगर घर जा रहा था या ऑफिसर घर जा रहा था तो उसको कोविड टेस्ट करा के भेजा जा रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा प्रिकॉशन इंडियन आर्मी ने लेकर रखा। और आप देख ही सकते हैं कि लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं, 2 साल हो ही गए। क्योंकि आपका ये कब शुरू हुआ था, पहली बार दुनिया के सामने ये कोविड कब आया था चाइना में, दिसंबर 2019 में, ठीक है। हाँ, तब हम लोग द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में बच्चों को पढ़ा रहे थे कि भाई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया है। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये हमारे यहाँ कब आने वाला है, ठीक है। मार्च में हमारे वहाँ हाँ, गया था। और चाइना भी कह रहा था कि नहीं हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, मुझे आज भी याद है दिसंबर का स्टेटमेंट, की उसने बोला था कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, इसको हम फैलने नहीं देंगे, ठीक। और WHO ने भी अवेयर नहीं किया लोगों को, और ना तो इंटरनेशनल फ्लाइट क्या की गई, रिस्ट्रिक्टेड की गई। जैसे आप खुद ही देख लो, जो अभी नया वेरिएंट हमारे यहाँ, कितने केसेस हो गए अब नए वेरिएंट के। अभी जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो इंडिया में हाँ, लगभग 72 या 82 या ऐसे, मतलब 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। जबकि वहां यूरोप में तो लगातार ये हजारों से ऊपर में आ रहे हैं, ठीक है। सर पर अभी उतना मोर्टेलिटी रेट नहीं है ना इसका, मतलब अभी तक तो नहीं आया। जैसा आपका डेल्टा वेरिएंट का था ना मोर्टेलिटी रेट, उस तरीके का जी, तो जी। नहीं है। लेकिन सर। इसका जो स्प्रेडिंग रेट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब एक आदमी जो है कहते सर हैं हाँ सर, ऐसी भी एक थ्योरी बोलते हैं ना, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मतलब कि जिसका स्प्रेड ज्यादा होता है उसका मोर्टेलिटी कम होता है। कम हो जाता मतलब है। जरूरी नहीं है बट होता है ऐसा कुछ। हाँ, ये एक थ्योरी चली है साइंस में, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, कॉमन कोल्ड। मैंने उस दिन बताया था कि जब Yes, क्लास sir. में किसी एक को कॉमन कोल्ड है, जब वो छींकता है तो पूरी क्लास को कुछ दिनों बाद हो जाता है। तो उसका स्प्रेडिंग रेट ज्यादा होता है, हाँ। पर मोर्टेलिटी रेट ना के बराबर होता है। सबको समझ में आ Yes, गया sir. ऑपरेशन नमस्ते? तो मैं आगे बढ़ू, दीपक, मंगल, आकाश, ठीक है। दूसरा Yes, sir. लिखिए, ये शायद आपको पता हो और सुना भी होगा आपने, वंदे भारत मिशन,
कौन बताएगा भाई इसका आंसर? वंदे भारत, वंदे भारत बाहर से ला मिशन। रहे थे सर, इंडियंस को, इंडियन सिटीजन्स को। हाँ बढ़िया, तो इसमें लिख लो अराउंड 14,800, बहुत बड़ी संख्या होती है, 14,800 इंडियंस टुक बैक टू इंडिया। ठीक है, बैक टू इंडिया, अराउंड 40,800 इंडियंस, ऐसे लिख सकते हैं, इवैक्यूएटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, इवैक्यूएट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो उस समय वहां पे लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। सबका हो गया वंदे भारत मिशन? ठीक है, खाली ये दीपक को पता था, कोई बात नहीं। फिर लिखिए अगला, मिशन सागर। मिशन सागर, ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। किसी को पता है भाई मिशन सागर? ये शायद वो मेडिसिन या फिर खाने की कुछ बहुत बढ़िया, भेजी गई थी। ठीक है। लिखिए इसमें इंडियन नेवी, इंडियन नेवी प्रोवाइडेड हेल्प, उसमें मेडिसिन थी, फूड थी, वाटर था। तो इंडियन नेवी प्रोवाइडेड हेल्प यस टू मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस। ये 4 कंट्री भूलना नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इंडियन नेवी प्रोवाइडेड हेल्प टू मालदीव्स, सेशल्स, प्लीज इसको एक बार नेट पे देख लेना, लोकेशन एग्जाम में आ सकता है। सेशल्स, मेडागास्कर, मेडागास्कर सबको पता जस्ट तो होगा। अभी हाँ yes, कुछ sir. दीपक आप बोल रहे थे? सर ये सचेस तो आ भी चुका है, इसकी लोकेशन तो आ भी चुकी है। हाँ अच्छा, हाँ इसकी एग्जाम में आ चुकी है। तो अरे कोई बात नहीं, रिपीट मार सकता है वो। तो मेडा क्या लिखा था मैंने? मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर और चौथा लिखो कोमोरोस। इंडियन कोमोरोस ओशन वो है ना, सब वही मिलेंगे आपको इंडियन ओशन पर। इसका एग्जैक्ट लोकेशन प्लीज देख लेना सबको। हो जाएगा आकाश, सबकी अलग मंगल, अलग। दीपक? यस सर। ठीक। और जो ये आकाश मंगल, आप लोग को जो वो विकिपीडिया वाला मैंने सेंड किया है वो पढ़ना शुरू किया, उसके प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि एक साथ वो लीगल वर्ड्स पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस सर, प्रिंट और सर आउट मेरा नहीं है एग्जाम। अच्छा आपका नहीं, जिसका भी है इस ग्रुप में प्लीज उसको ना लीगल वर्ड्स को पढ़ना शुरू करो, वो एक बार में याद नहीं होंगे, मैं पहले बोल दे रहा। यस और वो ठीक है गेम चेंजर होते हैं मेरिट में, ध्यान रखना। फोर्थ लिखिए, ऑपरेशन संजीवनी। सर ये वंदे भारत मिशन ये किसका था, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू था या हाँ आर्मी ये या किसी इंडियन का था? इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। इसमें हमारी जो एयर इंडिया था उसने अच्छा। बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, और 14,800 इंडियंस को निकाल के लेके आए थे हम लोग। एयर इंडिया ने सर? हाँ, ऑपरेशन एयर इंडिया प्लस प्राइवेट का भी हमने सारा लिया था, क्योंकि एक के बस का नहीं है। ऑपरेशन संजीवनी। एयर इंडिया तो सर प्राइवेट ही होगी ना? हाँ अब तो खैर उस समय नहीं हुई थी ना। ऑपरेशन अच्छा संजीवनी। अच्छा ठीक है। भाई ये वही बात होगी, जिसने शुरुआत की थी उसी के पास पहुंच गई। किसके पास? वापस टाटा के पास, है ना? टाटा। यस सर। जिसने शुरुआत की थी वहीं पहुंच गई। ऑपरेशन संजीवनी। देखो आप देखो ना, बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल मूड में है सरकार। मैं बोलता रहा हूँ, अब खाली सरकारी नौकरियां जिसकी आप तैयारी करो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, वन Yes, विभाग sir. हो गया, लॉ हो गया, सिर्फ इसकी बचेंगी, बाकी सारी गवर्नमेंट क्या कर देगी? प्राइवेटाइज। अच्छा सर वो और रेलवे भी हो रहा वो तो हो गई है ना, होगा। सुनने में आया सर। देखो उसमें कार्गो के कुछ हम्म। पार्ट तो हो गए, कार्गो वार्गो कुछ तो शुरू हो गए, अब बाकी जो पैसेंजर है उनको वो भी करेंगे। अच्छा, ऑपरेशन संजीवनी लिखिए, इसमें लिखिए इंडियन एयरफोर्स, बहुत आराम से इसको पढ़ना उसमें एग्जाम में जब आएगा तो। इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइडेड मेडिसिन टू मालदीव, प्रोवाइडेड मेडिसिन टू मालदीव, प्रोवाइडेड मेडिसिन टू मालदीव। अब जैसे मैं जो अभी आपको लिखा रहा हूं ना, ये रोज के पढ़ने के लिए नहीं है, डेली के लिए नहीं है। ये 4 दिन में या 3 दिन में एक बार भी रिवाइज कर लिया तो याद रहेगा। अब आप समझ रहे हो ना आपको कैसे अपने रिवीजन को क्लासिफिकेशन करना है। रोज वाला अलग, 2 दिन में एक बार अलग, हफ्ते में एक बार अलग। वैसे हफ्ते वाला कौन सा होगा जो हफ्ते में सिर्फ एक बार करोगे रिवीजन? ऐसा क्या टॉपिक है? हफ्ते में सर चलो सबकी स्ट्रेंथ अपनी अलग अलग है भाई ये नहीं बोल रहा कि सबकी एक जैसी होगी, सबकी अलग अलग है। अच्छा तो ये कहाँ के लिए था? ऑपरेशन
कहाँ के लिए था? मालदीव के लिए। तो ध्यान रखना, मिशन सागर चलाया नेवी ने। आसान है याद करना, सागर का मतलब क्या होता है हिंदी में? सागर मतलब ओशन हो गया, तो नेवी चलाएगी। और संजीवनी, भाई हनुमान जी उड़ के आए थे ना? यस सर। तो उड़ के आए थे, तो उड़ के आया एयरफोर्स, याद रहेगा, इससे लिंकअप कर लोगे। यस सर। ठीक है। और मालदीव के लिए, ये आपके किसी लिए पर्टिकुलर खाली मालदीव के लिए था। ठीक है, ये खाली मालदीव के लिए था। अच्छा, देन अगला लिखिए, हमारी कितने हो गए? 4th हो गए ना। 5th लिखो, ये भी कोविड-19 को लेकर ही था। 5th लिखिए। सर ये इंडियन सिटीजन के लिए थे, सबके लिए थे वहां पर, मतलब जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए थे? कौन सा ऑपरेशन? ये वंदे मातरम? दोनों, जो मिशन सागर और संजीवनी था। नहीं, इसमें तो हमने क्या किया था ना कि असिस्टेंट ऑपरेशन नेबरिंग कंट्री हेल्प की थी इसमें। नहीं, एक मिनट रुको। जो मिशन सागर था उसमें मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर या कोमोरोस में जो भी रहता था, एज यूजुअल कि वहां के जो सिटीजन थे उनको हमने मदद प्रोवाइड कराई थी, चाहे मेडिसिन हो, पानी हो, खाना हो। ठीक है। ऑपरेशन संजीवनी Yes, में sir. भी हमने फर्क क्या है ऑपरेशन सागर और ऑपरेशन संजीवनी में, कि ऑपरेशन संजीवनी में एयरफोर्स जो थी वो सिर्फ मेडिसिन लेके गई थी, खासतौर पे मेडिसिन। बस ये ध्यान में रखना, याद रहेगा। ठीक है। यस सर। अब अगला लिखो, ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखो बहुत मिलते जुलते मैं लिखा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ना और एग्जाम में आराम से करना। समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें लिखो, बाय इंडियन नेवी टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम मालदीव, टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम मालदीव। ठीक है, सबका हो गया? यस सर। ठीक है। तो ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन संजीवनी और ऑपरेशन समुद्र सेतु बहुत आराम से पढ़ना। दो में तो आपको मालदीव आराम से मिल जा रहे हैं। ऑपरेशन संजीवनी भी कहा था मालदीव, ऑपरेशन समुद्र सेतु भी कहा था मालदीव, लेकिन मिशन सागर क्या हो गया? सबके लिए हो गया, 4 देशों के लिए। सबको समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, चलो फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। इसको और थोड़ा मुझे करंट अफेयर्स निकालना था। ठीक है।